This is a sand castle, but not the one you made in your childhood. अब इसने मेरा लोड तो इजीली उठा लिया है, बट लेट्स सी कि ये कार का लोड उठा पाता है कि नहीं। So unfortunately, I don't have a hydraulic press or compression testing machine. So the heaviest object I have is my SUV. And see, this sand castle is holding up the whole 1100 kg car without failure. So how is it possible? एक weak sand which cannot sustain its own weight holds up a whole car. Answer: reinforced soil. So I have inserted this GI mesh in between the layers of sand, and as a result you saw, it holds up a whole 1100 kg car. तो अब बात करते हैं कि पूरे मैकेनिज्म ने काम किस तरह से किया। तो जब सॉइल सैंपल को ऊपर से लोडिंग की गई तो जो रेनफोर्समेंट थी उसमें टेंशन क्रिएट हुआ और सॉइल ने उसके अगेंस्ट में कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया। इससे टोटल सैंपल की शेयर स्ट्रेंथ बढ़ गई और वो इतना भारी लोड उठा पाया। सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ स्ट्रॉन्ग अ वीक सैंड कैन बी। कॉन्क्रीट, स्टील और बाकी मटेरियल्स में लोड ट्रांसफर होता है थ्रू बॉन्ड, बट सॉइल इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग मटेरियल एवर क्रिएटेड जिसमें लोड ट्रांसफर होता है थ्रू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल, द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द पार्टिकल एंड एडिशन एंड कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? ये सेम होता है ब्रिजेस के अप्रोचेस में, रिटेनिंग वॉल्स में, अर्दन डैम में। और अगर फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल, इसकी स्ट्रेंथ कम है तो रिइंफोर्समेंट करा के सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक मजबूत फाउंडेशन दे सकते हैं। है ना अमेजिंग? एंड फॉर मोर कंस्ट्रक्शन टिप्स प्लीज डू फॉलो मी।